कर दो। हाँ वहाँ करना पड़ेगा प्रेरणा वाला जाओगे हाँ, करेंगे। अच्छा चलिए उज्जैन अच्छा में नर्मदा मंदसौर में मंदसौर में मध्य प्रदेश की मंदसौर जीवन में रेखा ही मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसको बोलते मध्य प्रदेश की जीवन रेखा हैं? अच्छा आपके आसपास की कोई फेमस जगह कोई तो वो बता दीजिए। फेमस जगह हर जगह फेमस आपके अच्छा, रघुनाथ ठीक क्या है, फेमस है? कोई बात नहीं। लदुना का घर क्या है विशेषता यहाँ की, क्या इतिहास है इसका? इसका इतिहास है यहाँ पे पुरानी महल वगैरह है राजा वगैरह रहते कौन थे थे राजा? दरबार दरबार देखो हमारे पुराने संस्कृति हमारे जो इतिहास की जो अवशेष हैं, यस बताइए कैसे दीजिए। सर मेरा नाम सौम्य बच्चा है। मेरे मम्मी का नाम श्रीमती ममता बच्चा है। मेरे पापा का नाम श्रीमान कमलेश कुमार बच्चा है। मैं शास्त्री कॉलोनी में रहता हूँ और केंद्रीय विद्यालय का छात्र हूँ। केंद्रीय विद्यालय शाम का छात्र किस स्टैंडर्ड में हैं? 9th श्यामगढ़ क्यों फेमस है? सर वहाँ पे पशुपतिनाथ का वो है मंदिर है। वहाँ पे मंदिरों के लिए वो प्रसिद्ध है यहाँ पे। शाम को पशुपतिनाथ का मंदिर है। हाँ श्यामगढ़ में शाम को है पशुपतिनाथ का। मेन रोड पे ना उसको अच्छा वो शिव जी का मंदिर है वो, हाँ, उसको पशुपतिनाथ बोलते हैं। हाँ। लेकिन पशुपतिनाथ तो मंदसौर में फेमस है, पर हमारा भी वो उनका नाम भी पशुपतिनाथ है। और कौन सा पुराना मंदिर है वहाँ? सर और लक्ष्मी नारायण मंदिर भी है वहाँ पे गोकुल धाम में। वहाँ लक्ष्मी जी की एक बड़ी मूर्ति लगी हुई है। और बताओ मध्य प्रदेश के कुछ प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थलों का नाम बताओ। सर एक तो मंदसौर पशुपतिनाथ के लिए फेमस है और एक और मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी के नाम से कौन सा जिला फेमस है? मंदसौर मंदसौर। अच्छा मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी के नाम से कौन सा जिला है? इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश सर मंदसौर मंदसौर। ये भी मंदसौर। अच्छा पॉलिटिकल कैपिटल कौन सी है हमारे मध्य प्रदेश स्टेट की? मध्य प्रदेश की राजधानी का नाम नहीं पता है? भोपाल अच्छा अभी प्रेजेंट में जो सीएम महोदय हैं उनका शुभ नाम क्या है? हेलो हाँ और हमारे देश के अभी राष्ट्रपति महोदय कौन है? राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी। अच्छा मध्य प्रदेश या पूरे भारत में आप कहीं घूमे हैं किसी ऐतिहासिक स्थल, कोई नगर, कोई किला, कोई टाउन, कोई नदी, कुछ और अच्छा आपने देखा हो? ताजमहल अच्छा कहाँ पर है ताजमहल? आगरा में। क्या विशेषता है ताजमहल की? सर वो ब्रिटिश शासन का एक बहुत पुराना वो इमारत है जो एक प्रेमिका के लिए बनाया था और वहाँ मुमताज़ की वहाँ पे डेड बॉडी वहीं पे उसके लिए बनवाया था। क्या कहते हैं जहाँ डेड बॉडी रखी गई उस स्थान को क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं विशेष रूप से? ग्रेवयार्ड। अच्छा कैसे पत्थरों से बनाया है? सर वो संगमरमर के पत्थरों से सफ़ेद कलर के पत्थर से बनाया है। किस नदी के किनारे? वो शिवना अच्छा 11th में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहेंगे आप? मैथ्स मैथ्स लेंगे। स्पोर्ट्स में आना है। स्पोर्ट्स कौन सा खेल है आपका प्रसिद्ध? कबड्डी। कबड्डी। अच्छा तो इसमें आप इस लेवल तक जा पाएंगे कि आपका करियर सेट हो जाए पूरा? तो इसमें भी कोशिश तो कर रहा हूँ मैं पूरी हो जाएगा।
अभी जाके भी आया था मैं ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट लेवल में। कबड्डी खेलते हो बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। हमारे देश में कबड्डी को बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ अलग से हो रही है? खेलो इंडिया जैसे कुछ योजनाएं चलाई जा रही है सरकार के द्वारा। क्या फेमस लीग कौन सी है अभी कबड्डी के लिए? लीग कौन सी सीरीज होती है जिसमें बहुत सारे खिलाड़ी खेलते हैं कबड्डी? खेलो इंडिया। खेलो इंडिया। प्रो कबड्डी नहीं है? सर वो भी है पर वो बड़े लोगों के लिए। अच्छा, हमारे लिए तो अभी खेलो इंडिया चलती है। तुम्हारे लिए खेलो इंडिया है। फिर मतलब आप स्कूल में क्या करते हो अपने स्कूल को अच्छा बनाने के लिए, या कहना चाहिए स्कूल की प्रगति के लिए क्या आप काम करते हो? सर मैं ऐसे प्रोग्राम में भाग लेता हूँ जिससे मेरे स्कूल का नाम रोशन होए। और कौन से प्रोग्राम नाम बताना पड़ेगा? सर जैसे कि मैं अभी यहाँ आया हूँ ऐसे सर, और वृक्षारोपण भी करता हूँ सुंदर दिखाने के लिए मेरे स्कूल को। सर यह एक योजना है जो हमारी सरकार ने चलाई गई है। इसमें इसका मोटिव है कि मतलब भारत किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे, वो आत्मनिर्भर बन जाए। और ये किसानों के लिए भी है और टेक्निक के लिए भी है। मतलब विकसित हो जाएगा भारत तो क्या हो जाएगा? आत्मनिर्भर हो जाएगा, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहेगा, विकसित हो जाएगा। अच्छा, अभी निर्भर है भारत किसी के ऊपर? सर अभी तो नहीं है सर, थोड़ा थोड़ा है निर्भर। किस बात पर निर्भर है बताओ? सर ये जॉब्स पर। सर यहाँ इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है भारत में कि यहाँ पे इतनी जॉब्स नहीं है, तो हमें दूसरे देश जाना पड़ता है जॉब के लिए। मेरा नाम आरती जोशी है। मैं केंद्रीय विद्यालय शामगढ़ में कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मेरे माता का नाम श्रीमती रीतू जोशी है। मेरे पिता का नाम श्रीमान सुशील जी जोशी है। कौन सी लाइन क्लास करती है? कुछ नहीं। रुचि बताइए, आपकी क्या रुचि है? मेरी रुचि संगीत, शास्त्रीय संगीत में है, अपनी संस्कृति के बारे में जानने में है और अपनी संस्कृति का अच्छे से पालन करने में है, और लिखने में है, गाने सुनने में है, कला में जैसे चित्रकारी में है और पढ़ने में है। फेवरेट सिंगर कौन है आपका? फेवरेट सिंगर मैम, मैंने लता जी के गाने बहुत सुने हैं, उनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ। बाकी अभी मैं अरिजीत सिंह के गाने ज़्यादा पसंद करती हूँ। ये जो कार्यक्रम है आज का प्रेरणा उत्सव, इसके बारे में कुछ बताइए। प्रेरणा उत्सव माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा चलाया गया NEP 2020 की पॉलिसी के अंदर ये प्रेरणा उत्सव मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है बच्चों को जागरूक करना और प्रेरित करना, ताकि वो विकसित भारत 2047 के लिए मन लगाकर परिश्रम करें और दूसरे लोगों को भी प्रेरित करें। कहाँ जाएंगे इसमें सिलेक्शन के बाद आप? यहाँ से वडनगर, गुजरात, वर्नाकुलर स्कूल में, वहाँ पर हमारा 1 हफ्ते का कैंप लगेगा। उसके अंदर हमें सिखाई जाएगी बहुत सारी चीज़ें, और वहीं से हम फिर दूसरे बच्चों के साथ हमारा इंटरेक्शन होएगा, और फिर उस कैंप के बाद हम वापस हमारे घर चले जाएंगे। अपने जीवन का लक्ष्य बताइए, क्या है? मेरे जीवन का लक्ष्य सबसे पहले तो मैं एक देश की अच्छी नागरिक बनना चाहती हूँ, क्योंकि जिस देश के अंदर हम रहते हैं अगर उसी के लिए कुछ अच्छा नहीं किया तो फिर क्या। और उसके बाद मैं एक अच्छी बेटी बनना चाहती हूँ, क्योंकि जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया है, सबसे पहले हमारा कर्तव्य उनके प्रति है, उनकी सेवा करना। फिर उसके पश्चात मेरे थोड़े इंटरेस्ट है, अभी फुल्ली डिसाइडेड नहीं हुआ है। बाकी मेरा एस्ट्रोनॉट बनने का एक सपना है, ताकि मैं अपने देश का नाम रोशन करूं, अपना भारतीय तिरंगा चंद्रमा जैसे ग्रह पर ले जाऊं। तो फिर आप अपने माता पिता की सेवा कैसे कर पाएंगे?
माता पिता की सेवा तो मैम वो मैंने बोला अगर आप बाहर गए तो? हाँ, उससे पहले ऐसे ऐतिहासिक स्थल बताइए जहाँ आप घूमना पसंद करें। हमारे देश के ऐतिहासिक स्थल सर, मैं सबसे पहले तो अपने जैसे पौराणिक किले हैं, पौराणिक मंदिर है, पौराणिक स्थल है। जैसे मंदिर में तो अयोध्या का अभी बन रहा है, वाराणसी में है महाकाल का, साउथ में भी तिरुवनंतपुरम में है। फिर जो राम सेतु है, जिसे पहले कोई नहीं मानता था कि आप सागर को बांध सकते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति इतनी समृद्ध है कि उसके अंदर भी उसको पहले एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता था, लेकिन फिर इसे राम सेतु के नाम से मान्यता दी गई। नामी सारंग एक राग है, मतलब एक उपराग है। इसका थाट काफी है, इसके अंदर अवरोह के समान नी कोमल लगता है। आज मैं आपके समक्ष एक छोटा ख्याल अच्छे से जानते हो तो आप एकदम फ्लो में बोल जाते हैं। दूसरों को अपना नाम बोलना होना तो बहुत आराम से जोर से बोल के सुना। ठीक है? क्या में रुचि है आपकी? कौन सा कभी गए? अच्छा, फिर क्या करना है आगे? आपको स्पोर्ट्स में जाना है या और कुछ? इच्छा इस पर भी जाना है। पापा मना कर देंगे तो कैसे जा पाएंगे? मना कर दे, प्रेरणा में नहीं जाना, फिर क्या करोगे? नहीं, अंकल बता देंगे। प्रेरणा में जा सकते हैं। क्यों भेजे हम आपको प्रेरणा में? तो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। बच्चे को गीत अच्छा आना चाहिए, बच्चे को अच्छा भाषण देते आना चाहिए, बच्चे को कविता पाठ अच्छे आना चाहिए, ड्रामा अच्छा। आपको क्या क्या आता है? क्या क्या आता है? आपको गीत आता है? आपको अच्छा भाषण बोलना आता है? कभी नहीं बोला? How many players playing kabaddi? 7. Okay. तो कबड्डी में आप प्लेयर खेलते हैं तो जो टच लाइन है वो कितने इंच पे होती है? 3 इंच। कितने फीट और इंच पे होती है? वो टच लाइन टच करना कंपलसरी होता है। एक खिलाड़ी दूसरी टीम की ओर जाता है तो टच लाइन टच करना कंपलसरी होता है। कितनी दूरी होती है, कितना डिस्टेंस होता है उसका? आपने क्या बताया, क्या बोलना चाहते हैं हमारे यहाँ? खेलने जाना चाहते हैं, मतलब कबड्डी खेलना है। अच्छा, कबड्डी खेल करके आप अपने देश को आगे बढ़ा सकते हो? कैसे? क्या करेंगे? तो कबड्डी में अच्छे खेलने से क्या होगा? अच्छा, आप जहाँ भी हैं अभी, बड़े होकर के देश की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए आप क्या करेंगे? मोदी जी का लक्ष्य है कि हर नागरिक देश की सेवा करे, तो आप कैसे करेंगे? अगर पापा स्पोर्ट की मना कर देंगे तो फिर डॉक्टर ही है। अच्छा, डॉक्टर बन जाएंगे। डॉक्टर बन जाओगे पक्का? सीता पाटीदार तो बहुत कॉन्फिडेंट है भाई। अच्छा, स्कूल में क्या अच्छे काम करते हो आप अभी?
स्कूल में तो आपके कुछ अचीवमेंट्स हैं स्कूल में जिससे आपका नाम हुआ हो स्कूल में कि हर्षिता पाटीदार won this activity, won this competition? हाँ, वो वैसे कबड्डी में और हॉकी में हुआ। और नहीं कबड्डी में नाम किया है? हाँ स्कूल में कबड्डी होती है आपके? हाँ होती है, स्पोर्ट डे होते हैं ना हाँ। उस टाइम पे होती है, बाकी ऐसे गेम्स बाकी आप बाहर गए हो जिला लेवल पे या स्टेट तहसील लेवल पे खेलने के लिए? गरुड़ गई थी एक बार। हैं? गरुड़ गई थी। गरुड़ गए थे और रहते कहाँ? चिखला, ये कहाँ पर है? ये सीतापुर पास में चिखला। चिखला। अच्छा ये बताओ अपना जो भारत की संस्कृति है, हमारे धार्मिक स्थल है, हमारे ऐतिहासिक स्थल है ना, भारत के पुराने धार्मिक ग्रंथ हैं। नहीं है आपको भाषण बोलना जैसे तो आप कैसे बोल रहे हैं इस पर बोल सकते हैं नहीं? और कोई कविता वगैरह अपना परिचय दीजिए अपना। इंट्रोडक्शन भावना धाकर। भावना हाँ, भावना धाकर। धाकर। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 9। और बताइए अपने बारे में, कहाँ से हैं? मैं एरा से हूँ और जीनियस ग्रुप लेके भी जिला में पढ़ती हूँ। आईपीएस कैसे बनते हैं बताएंगे जरा? आईपीएस का फुल फॉर्म क्या है? आराम से बोल रहा हूँ है ना, बहुत अच्छा बोल रहे हो आप। आईपीएस में अच्छा आईपीएस क्या काम करता है बताओ? किसी ने कहा है क्या कि आईपीएस बनना है या आपने सोचा है? अगर आपने सोचा है तो आपको पता होना चाहिए फिर कि आईपीएस क्या काम मैंने सोचा है। कौन से आईपीएस क्या काम अधिकारी को करता है? देखकर आईपीएस क्या आपको काम करता है? पुलिस होता है, पुलिस का अधिकारी होता है बड़ा, पुलिस ऑफिसर। आप पुलिस बनना चाहते बढ़िया, क्या देश की क्या सेवा कर पाओगे आप पुलिस बनकर? समाज को क्या दोगे? समाज में नारी को इज्जत, नारी का अधिकार और सब दिलाना चाहते हैं। आईपीएस बनना। ओके। हाउ अवेयर आर यू अबाउट आवर डिस्ट्रिक्ट? क्या क्या जानते हो? वही पूछेंगे आईपीएस में इंटरव्यू होगा सबसे पहले। क्या पापा क्या करते हैं आपके? किसान है पाली। सबसे प्रसिद्ध खेती कौन सी है मंदसौर जिले की जो पूरी दुनिया में जानी जाती है? अभी अफीम। पक्का? आपके है अफीम खेत में? करते हैं? खेत पे गए हो? हाँ। अच्छा क्या होता है अफीम से, क्या बनता है बेटा ऐसा कुछ पता है आपको? इनसे दवाइयाँ और नशीली दवाइयाँ भी इसीलिए दवाइयाँ बनती है और मेडिसिन में इसका यूज होता है। ओके। और वैसे खरीफ की फसलों के नाम बताओ। खरीफ सोयाबीन और कौन सी फसल बोई जाती है? आपको देख के ऐसा लग रहा है जैसे आपके पापा किसान नहीं है। कोई बात नहीं। हाँ हाँ पढ़ लीजिए। मैं आपको लगाता हूँ पढ़ लीजिए राष्ट्रीय गीत रविंद्रनाथ टैगोर। कौन सा है हाँ हमारा राष्ट्रीय गीत? बताता हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है। बताओ। राष्ट्रीय गीत। अच्छा राष्ट्रगीत कौन सा है, राष्ट्रगान कौन सा है आपको पता है? राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दो अलग अलग हैं, बताओ कौन कौन से हैं? राष्ट्रगीत वंदे मातरम ओके। और राष्ट्रगान जय गण मन। तो इनके लिखने वाले का नाम पता है आपको? दोनों किस किसने लिखे हैं नहीं पता? ओके hobby is painting and my school is government विद्यालय लखनऊ। नवोदय विद्यालय जो संचालित किए जाते हैं
क्या लक्ष्य है इनका? सर इनका लक्ष्य है कि जो ग्रामीण जो क्षेत्र में जो बच्चे हैं, जो अच्छे पढ़ते हैं लिखते हैं, वो कैसे अपने आप के हुनर को कैसे बाहर प्रदर्शित कर सकते, कैसे वो जो अच्छे पढ़ते हैं उनको सिलेक्ट करें और उनको और अच्छी एजुकेशन देके और भारत को विकसित कर सके, कैसे वो अपने आगे बढ़ सके। ये महत्वपूर्ण है कि ग्रामीण क्षेत्र में कैसे बच्चों को आगे बढ़ा सकते हो। एक गरीब परिवार के लिए ज़्यादा लाभदायक है क्योंकि फ्री में पढ़ाते आपको पता है ये नवोदय विद्यालय का कंसेप्ट किसने दिया था, कब इसका स्टार्ट होने का समय कब था? नहीं, कब से शुरू हुआ है प्रदेश में नवोदय? सर ये जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किए थे, जो प्रमाण नहीं, ये राजीव गांधी जी ने शुरू किए थे 1985 से। एक बहुत बड़ी गांव के बच्चों को आगे लाने के लिए, है ना। तो जब राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे, ये पता 1985 के 86। आपको क्या अंतर लगता है? गांव के स्कूल पढ़े, बुराड़े देदा कितना दूर है यहाँ से? सर 40 40 तो गाँव का स्कूल भी देखा होगा आपने, ये स्कूल है, क्या अंतर लगा? सर अंतर तो बहुत अंतर है। ये तो पूरा वेल सेटअप है, बहुत वही उसमें हर जगह की सुविधा है। घर पर गया था तो वीडियो उधर देखे तो ऐसा लगा कि क्या पहले कहा था कहाँ पर आगे कहाँ से एकदम जमीन आसमान योजना है। और जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनको आगे बढ़ने के लिए, तो आप निश्चित रूप से प्रतिभा है तभी आप यहाँ आए हैं। क्या सोचा है आपने आपके फ्यूचर के बारे में? सर मैं टीचर बनना चाहता हूँ। शिक्षक बनना चाहते हैं। शिक्षक बन के आप देश समाज की कैसे सेवा कर पाएंगे? सर जैसे आप इंटरव्यू लेके सर बच्चे को प्रेरणा के लिए इंटरव्यू ले रहे सर चुन रहे, ऐसे मैं भी टीचर बनूँगा, इंटरव्यू ले उनको बच्चों को पढ़ाएंगे, आगे ले जाएंगे, उनको शिक्षा देंगे, जिससे देश आगे बढ़ेगा। क्या है ना कि जैसे सब जगह लोग सोचते तो यही हैं कि, लेकिन जब उस जगह चले जाते हैं तो फिर सब कुछ ऐसी लगती है कि हाँ ठीक है चल रहा चल रहा। तो हालांकि हम जहाँ भी होते हैं इस समय में रह करके आप समाज की सेवा कर रहे हैं या देश की कोई सेवा कर रहे हैं? नहीं कर रहे? अरे कर रहे हैं हम बिल्कुल। पानी बचाते हो, पानी बचाते हो, बिजली बचाते हो, हाँ, गंदगी नहीं फैलाना, ये सब क्या है? वो भी बड़े क्षेत्र में नहीं कर पाते। बड़ा बड़ा काम छोटा काम ही बड़ा बनता है, यही मोदी जी। स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं? बॉडी इंडेक्स, मास कुछ? खेल में कौन सा खेल पसंद है आपको? कौन सा? ताइक्वांडो अपने यहाँ पे होता है, ट्रेनर है ताइक्वांडो। सर बच्चे सीखते हैं पर बाहर से आते हैं, बाहर से आते हैं और नवोदय में अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, जैसे बाहर जाते हैं इंटर स्कूल या कैसे? सर बाहर पहले होती है सर क्लस्टर लेवल की, जिसमें ये आसपास के नवोदय नीमच वगैरह रतलाम ये कालूपेटा वगैरह इन नवोदय के बारे में होती है। क्लस्टर स्कूल आता है, फिर उसके बाद होती है डिजनल की। डिजनल में पूरे एमपी का आ जाते हैं सर, एमपी के सारे स्कूल। उसके बाद होती है नेशनल। अच्छा, मध्य प्रदेश में कोई प्रेस है? कौन सी प्रेस है? बैंक नोट प्रेस निवास में। वही तो सिक्योरिटी पेपर सिक्योरिटी आरती नई आरती हम स्वराज की विचार भारत की नवलय हो, नव सूर्योदय नव चंद्रोदय अमी नवोदय हो, हम नव युग की नई भारती नई आरती रंग जाति पद भेद रहित थैंक यू। आवाज़ ऊंची रखो। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम लक्ष्मी राठौर है और मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। लक्ष्मी राठौर। हाँ, कहाँ से हैं आप लोग? मैं मेरा खेड़ी से हूँ। जोगिया माता जी जो मंदिर प्रसिद्ध है वो मेरे गाँव में स्थित है।
के भी 2 डिवाइडेड है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, जोड़े माता तुमने उधर सुना। क्या बनना चाहेंगे आप बड़े होके? मैं बड़ी होकर पायलट बनना चाहती हूँ। क्या सब्जेक्ट लेंगे मेरा 11th में? मैथ्स। आपके मम्मी पापा भी यही चाहते हैं कि आप पायलट बने? हाँ पायलट कैसे बनते हैं बेटा, पता है कुछ? हाँ, मतलब मुझे एयरफोर्स ज्वाइन करना है, तो मैं पहले एनडीए दूँगी और उसके बाद में मेरी 3 साल की ट्रेनिंग होगी। फिर जब मैं कोई फोर्स चूज कर लूँगी तो 2 साल की स्पेशलाइज ट्रेनिंग के बाद मुझे पोस्ट मिलेगी। और प्राइवेट पायलट भी तो बनते हैं, हाँ प्राइवेट जेट उड़ाने वाले। यस सर, पर मुझे एनडीए आपको एयरफोर्स ज्वाइन करना है। यस सर। अच्छी बात है। आपको खेल पसंद है? हाँ पसंद। कौन कौन से? वॉलीबॉल में खेलती हूँ, वो मुझे पसंद है। बाहर गए हो नहीं अभी तक नहीं। कि इसमें नवोदय को रिप्रेजेंट नहीं किया कहीं पे? नहीं, क्लस्टर रीजनल? मेरा नौवीं में इसी साल सिलेक्शन हुई, तो अभी तक नहीं। कहाँ से? अभी आप कौन सी क्लास बताया? 9th। 9th में। अच्छा इसी साल आए हो? इससे पहले कहाँ अपने जोगने माता पढ़ते थे? नहीं, सिताऊ बोलते हैं इसको। अच्छा बढ़िया है। क्या चेंजेस है वहाँ पे और यहाँ में? चेंजेस थोड़ा डिसिप्लिन का है। यहाँ पे डिसिप्लिन बहुत अच्छे से मेंटेन किया जाता है, और अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा फॉलो करते हैं। और मुझे जो कि प्रेजेंटेशन देना बहुत पसंद है, तो उसकी अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ मिलती रहती है। अपने स्कूल में रहकर आप देश की कैसे सेवा कर पाते हैं? स्कूल में रहकर देश की सेवा हम ऐसी गतिविधियों से कर सकते हैं, जैसे कि एक प्रेरणा अवसर। अब इससे हम जो है अलग ऐसा कर सकते हैं कि अलग अलग तरीके की जागरूकता जो है एक्टिविटीज़ बहुत सारी होती है स्कूल्स में, उनमें पार्टिसिपेट करके हम जो जागरूकता है बहुत सारी चीज़ों को लेके, जैसे कि शिक्षा को लेके और चाइल्ड लेबर नाम इन चीज़ों को लेके हम वो जो एक्टिविटीज़ होती रहती है उनमें रह के अवेयरनेस फैला सकते हैं। आरटी एक्ट के बारे में कुछ सुना है? अच्छा। एनईपी के बारे में कुछ सुना है? एनसीएफ के बारे में कुछ सुना है? एनसीईआरटी के बारे में कुछ सुना है? क्या होती है एनसीईआरटी? इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अब हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, ऐतिहासिक स्थल है, धार्मिक स्थल है, हमारे धार्मिक परंपराएं हैं, पुस्तकें हैं, मानते हो आप? जानते हो कुछ? हाँ, मतलब मुझे इन चीज़ों में ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, पर जो चीज़ें कॉमन है। ऐतिहासिक स्थल जानते हो कोई? हाँ, कौन कौन नाम बताओ? जैसे कि भीमबेटका की गुफाएं, अजंता अलोरा केव्स, और आगरा के ताजमहल की भी हम बात करें, वो भी एक ऐतिहासिक स्थल है। हमारा लाल किला, और भी बहुत सारे भारत के ऐतिहासिक स्थल। कुछ गीत संगीत में रुचि है आपकी? हाँ, मुझे डांस में रुचि है। गाने में? इंदिरा गांधी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति? द्रौपदी मुर्मू। भारत के प्रथम राष्ट्रपति? अच्छा एक बात बताओ। जी, मेरा नाम निशा कौर है और मैं निशा कौर? हाँ, और मैं उल्लासी से निशा कौर। हाँ, और उल्लासी से रहने वाली हूँ। बेटा एक बात बता दें, वो कैमरे तक आपकी आवाज़ जाना चाहिए। मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। 9th क्लास। हाँ, नवोदय स्कूल कब से पढ़ रहे हो? जी मैं 2022 से 6ठी क्लास में आए थे? 6th क्लास में आ गई। 6th क्लास में? हाँ अच्छा। पहले कहाँ पढ़ते थे? जी, पहले मैं शासकीय प्राथमिक विद्यालय उल्लासी में पढ़ती थी। शासकीय प्राथमिक जो गवर्नमेंट स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल। हाँ नवोदय विद्यालय जो बनाए गए हैं, हाँ, क्यों बनाए गए हैं? क्यों आवश्यकता पड़ी? जो गांव के लोग जो बच्चे पढ़ते हैं, शायद कि मतलब कि ऐसा है कि बच्चे पढ़ सके। जो छोटे छोटे स्कूल होते हैं उनमें कि कुछ प्रमुख जो अच्छे बच्चे होते हैं उनके अंदर बहुत कुछ ना कुछ होता है। वो जो स्कूल में होते हैं तो शायद उनको कहीं ना कोई मौका नहीं मिलता है। अब नवोदय ऐसा है कि उनको एग्ज़ाम देनी होती है जेएनएसटी, तो अगर उसमें से निकल के आते हैं तो इनको यहाँ पे क्या है कि जेएनवी में सबको मौका मिलता है और कुछ ना कुछ रह जाते हैं। ये शायद मेरे साथ भी हुआ है और मैं एग्ज़ाम देने के मेरा सिलेक्शन तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं नवोदय में पढ़ती हूँ।
तो इससे कहीं ना कहीं बच्चों को कुछ इम्प्रूव होता है। हर चीज़ में पार्टिसिपेट या गेम्स होते हैं और बहुत सारे कंपटीशन वगैरह होते हैं जिसमें कि कुछ कविता लेखन कुछ। आप किस में रुचि लेते हैं और कहाँ आप पार्टिसिपेट करते हैं? जी मेरा तो ऐसा है कि हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए, अपन को आता है जैसे कि अपन को उसमें कर सके ऐसा मेरा ऐसा है कि तब तो अगर कर सकें तो कर लेना चाहिए, जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता है अपना। जैसे एक मैं बताऊं तो एक दिन बैठी थी ऐसे ही, तो एक मैडम आए थे मध्य प्रदेश के चित्र में ऐसा कुछ है जो शबनम शाह, वो आए थे तो उनमें कि वो प्रश्न करना चाहिए, तो वहीं से मेरा ऐसा था कि कॉन्फिडेंस सब में होना चाहिए बोलने का। तो मैं कि थोड़ा घबरा तो रही थी लेकिन हाँ मैंने बोल लिया, बहुत अच्छा बोला कि मैडम की क्वेश्चन था मेरा कि मैडम लड़कियों को अभी भी शादी के लिए थोड़ा सा ये करते हैं, अभी फोर्स डालते गाँव में, अभी भी लगभग 70 या 16 ईयर में शादी कर देते हैं और मेरे को बहुत गलत लगता है, मैंने देखा भी है कहीं पे, और उसके लिए कोई कुछ नहीं बोलता है ना सुनते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चियों की भी नहीं सुनी जाती है, ये बहुत गलत है। मतलब कि कम से कम लड़की बोल रही है कि मैडम मम्मा मुझे पढ़ना है ऐसा करके, तो पापा बोल एक दिन ऐसा था कि देखा जाए तो ऐसा बोल दिया कि एक लड़की से पूछा कि जो आपको अच्छी लगती है। जी जैसे कि पहले लाठियाँ चलाना, अभी नया आया है सेल्फ डिफेंस में कि लाठियाँ चलाना, और ये अपने इसमें पहले से अपने दादाजी उससे भी बहुत सारे पहले लाठियाँ चलाना आता था उनको, और बहुत सारी चीज़ें उनको आती थी, लेकिन ये अपने इंडिया से तो लिया गया है, बाहर लोगों तो यहीं आके देख के चले, बहुत सारे अंग्रेज लोग क्या थे, बहुत सारी अपना जो लाइब्रेरी है यहाँ से जला के भी गए थे ना। ऐसा बताइए कि आप भारत के संगीत के बारे में, नृत्य के बारे में, जो हमारी पुरानी विरासत है, हाँ। कुछ पता है? संगीत, शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय गायन, कुछ पता है आप जानते हैं? आप क्या म्यूजिक टीचर हैं? म्यूजिक टीचर होंगे ना, सिखाते हैं, कुछ सिखाते हैं? आज दिखाते थे उन्हें कुछ लोकगीत वगैरह दिखाए हैं। अच्छा, कि कुछ नृत्य के नाम बताओ जो शास्त्रीय नृत्य हैं एक जैसे। तो कथक, कहाँ का ये कथक कौन से स्टेट में ज़्यादा इसको होता है? जी यूँ नहीं, अरे अगर कचरा है, अगर कोई बिना अनपढ़ आदमी उठा रहा है, कुछ बच्चे भी होते हैं जो गिरा हुआ ऐसे गिरा के चले जाए, तो अपना फर्ज बनता है कि हम उसको उठा के रखें। ऐसा कोई दूसरा आके उठा रहा है, वो अनपढ़ है, तो हम में उसमें क्या डिफरेंस रह जाएगा? ये होना चाहिए, ऐसे हर चीज़ से दी जा सकती है। ठीक है, हॉस्टल में रहते हो? हाँ, हॉस्टल में क्या कर सकते हैं आप? कैसे सेवा कर सकते हैं? हॉस्टल में क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे साइड में पानी घुल भी जाए तो लीक जैसा हो जाता है, तो हमारे इसमें एक चीज़ हुई थी, घटना बताती हूँ आपको कि जो हमारा वो पानी जहाँ से पानी पीते हैं ना, तो वहाँ लोग बच्चे बहुत ज़्यादा पानी में डाल के चले जाते हैं। अब वहाँ तक पानी इकट्ठा हो गया, वहाँ मच्छर भी आने लगे, बहुत सारी बदबू भी आने लगी थी। तो ऐसा कि हम गए थे और हमने कहा कि चलो परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम जसवंत सिंह है, मैं जिले के बांकुरा डिस्ट्रिक्ट का तहसील का रहने वाला हूँ। बांकुरा तहसील? यस सर। कौन सा नाम? सदरखेड़ी में। मैं 11वीं यूनिटीज़ का छात्र हूँ और मेरे फेवरेट सब्जेक्ट पॉलिटी और हिस्ट्री। क्या बनना चाहते हैं आप? मैम मैं कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल बनना चाहता हूँ। ये केंद्र में एक पद होता है सेक्रेटरी लेवल का, जिसको यूपीएससी के जो IAS लेवल के जो अधिकारी होते हैं उनकी एज के बाद मतलब जो उम्र दराज होते हैं वो बनते हैं। क्या पद बताया? कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कंप्यूटर एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। Yes, sir. कंट्रोलर। कैग। यस सर, के ओके, तो ये पोस्ट आपको किसने सजेस्ट किया? सर मैं हमेशा से जो कुछ अखबार में खबर आती थी कि यहाँ पर धांधली हुई है, अखबार में उस जगह पर धांधली हुई है, वो पढ़ता था। तो जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहा था एक दिन, तो वहाँ पर वो आया था, सर ने बताया था
कि एक पोस्ट होती है जिसमें वो सभी धांधलियों के बारे में और सरकार के सभी भ्रष्टाचार जो हो रहे हैं कि पैसा उस जगह पर लग रहा है या नहीं लग रहा है उसके बारे में बताते हैं। तब मेरे मन में आया था कि मेरे को ये पोस्ट लेनी चाहिए। तो कहाँ देखा आपने कि धांधली होती है, कहाँ कौन से विभाग में आपने कहाँ मैं से नोटिस करा? जो अखबार पढ़ता हूँ जी। उनकी जो मेन हेडलाइन होती है भ्रष्टाचार करप्शन जो मैं अपनी कॉपी में चिपका देता हूँ। अच्छा अच्छा। तो भ्रष्टाचार हो ही ना, उसके लिए क्या करना चाहिए? सर ये तो मैंने हमें भ्रष्टाचार ही रोकना है, उसके लिए हमें सिर्फ 2 काम करने चाहिए। एक तो हमें जिम्मेदारी जो है ना सर वो एक मेन आदमी को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि एक अकेला आदमी जो है वो कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए हमें टीम बनानी चाहिए सर। और दूसरा काम ये है कि जो अधिकतर कर्मचारी रहते हैं भ्रष्टाचार 2 तरीके से हो सकते हैं सर, एक तो पैसों के लालच में और दूसरा काम के आलस के लालच में। अगर छोटे लेवल पर होता है वो भ्रष्टाचार होता है काम के आलस में, कोई जो छोटे लेवल के अधिकारी होते हैं वो हमारे काम नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि सरकारी काम है धीरे धीरे होता रहेगा और वो पेंडिंग में चल जाता है, फिर आदमी पैसे देता है 500-600 रुपये और उसका काम हो जाता है। और कुछ होते हैं जैसे कि 5 लाख 6 लाख का भ्रष्टाचार, तो हमें मेनली जो छोटा भ्रष्टाचार उसको मिटाना होगा, क्योंकि हमारे देश में वो ज़्यादा मेरे हिसाब से उससे ज़्यादा पीड़ित है। तो आपको क्या लगता है आप उस पद पे बैठ के ये भ्रष्टाचार खत्म कर सकते हैं अपने देश से? मैं अपनी पूरी तरह से कोशिश करूँ कि मैं पूरी तरह से भ्रष्टाचार को खत्म करूँ। उस पद पे देखे मैं बड़े लेवल पे जो है बड़े लोगों का पता लगा सकूँगा कि भ्रष्टाचार में कौन लिप्त है और उसकी जगह पर एक ऐसे लोगों को नियुक्त करूँगा जो जिनकी विचारधारा बिल्कुल मेरी तरह होगी। तो इसकी पढ़ाई कैसे होगी आपको पता चला इसके बारे में? यस सर, इसमें मतलब हमें यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो होती है यूपीएससी उससे क्लियर करना पड़ता है, फिर हमारी रैंकिंग के आधार पर हमें कुछ सालों के बाद वो पद मिल सकता है। ओके तो मुझे लगता है कि सीए आपको पास करना पड़ेगा। नो सर, सर आईएएस से बनता है? अच्छा। कंप्यूटर इसमें सीए की पढ़ाई जरूरत नहीं है, मुझे भी पता नहीं कि पोस्ट कैसे फिल होती है बता रहा। सर मैंने जहाँ तक पढ़ा है मुझे कैबिनेट में जाना पड़ता है सेक्रेटरी लेवल में। ठीक है, अच्छी बात है। फिर भी हम ये जानना चाहेंगे कि एक देश का अच्छा नागरिक हो उसे अपने देश की विरासत के बारे में बताओ। आप अपनी सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानते हैं? यस सर। क्या क्या जानते हैं? सर मैं वास्तुकला के बारे में जानता हूँ, मूर्तिकला के बारे में जानता हूँ, धर्म के बारे में जानता हूँ। धर्म के बारे में बताइए, हमारे प्राचीन जो धार्मिक पुस्तकें हैं उनके किसी के नाम बताइए। सर जो वैदिक साहित्य है यानी हिंदू धर्म, इसमें सबसे प्राचीन तो वेद माने जाते हैं, उपनिषद, अरण्य ये सब माने जाते हैं और पुराण भी माने जाते हैं। बौद्ध धर्म में जो त्रिपिटक है वो जैन धर्म में जो वल्लभी में संकलित की गई थी कुछ ग्रंथ है, और इसके अलावा जैसे अष्टाध्यायी, पाणिनि की अष्टाध्यायी हो गई, ये सारी जो व्याकरण के ग्रंथ है ये भी थे। उसके अलावा कई सारे अभिलेख भी मिलते हैं, जैसे कि मौर्यकालीन अभिलेख और चाणक्य की जो किताबें हैं वो भी मिलती है, अर्थशास्त्र ये सब हमारा प्राचीन। अच्छा, ये सत्यमेव जयते जो लिया गया है ये कहाँ से लिया है? सर ये मूर्खोपनिषद से लिया गया है। किससे? मूर्खोपनिषद। कठोपनिषद। यस सर। कठोपनिषद से लिया। सॉरी सर। मध्य प्रदेश में ही ये सर ये 40 फीट लंबा है और मतलब इसका जो पूरा पार्ट भी लिया गया है, ये अशोक स्तंभ है और ये बौद्ध को अंकित करता है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, और जो 4 सिंह हैं वो भी बुद्ध को अंकित करते हैं। ये सर मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन 150 ईस्वी के लगभग का हो सकता है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। आपकी हॉबी बताइए। मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है, हालांकि मुझे इसके बारे में जानकारी थोड़ी कम है, लेकिन मैं एथलेटिक्स में भाग लेता हूँ, मतलब जो गेम स्पोर्ट्स है वो, और मुझे घूमना ज़्यादा पसंद है। कहाँ घूमे अभी तक आप? सर मैं धर्मराजेश्वर जा चुका हूँ, और सर मुझे ऐतिहासिक जगहों को घूमना ज़्यादा पसंद है। कौन से ऐतिहासिक जगह? सर जैसे कि धर्मराजेश्वर, और यहाँ की सर जो गुफाएँ थी वो मुझे बहुत पसंद आई थी, मतलब कि जो मैंने पढ़ा था। किस काल की गुफाएं हैं? सर वो 8वीं-9वीं शताब्दी की गुफाएँ थी, वो उनके बारे में सर जब उनको देखा मैंने प्रैक्टिकल तो मुझे वाकई में। मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पर है गुफा?
सर भीमबेटका में, भीमबेटका और सर उदयगिरी की गुफाएं भी हैं उदयगिरी विदिशा में, और सर बाघ की गुफाएं कहीं नाम हाँ सर बाघ की गुफाएं। कहाँ पर है? सर ये साउथ में शायद दक्षिण में ही है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में ही है। हाँ सर, मतलब मध्य प्रदेश के और दक्षिण बहुत में। सारी गुफाएं जो फेमस है। मैंने बताया प्रेरणा उत्सव क्यों आयोजित किया जाता है, उसमें हम आपको क्यों भेजें, इसमें आपका सिलेक्शन क्यों किया जाए? सर अगर सिंपल ही कहूँ नहीं, पहले तो प्रेरणा उत्सव का आयोजन क्यों किया जाता है? सर ताकि देश के जितने भी बच्चे हैं सर, पहला तो एकता, कि देश के संपूर्ण देश के बच्चे जो हैं उन सबको एकता से जोड़ा जा सके। और दूसरा ये कि प्रेरणा उत्सव के जरिए हम हमारे देश के जो नए बच्चे हैं उनकी कलाओं को सीख सके और उनको बता सके कि हमारा देश किस तरह से प्रोग्रेस करेगा, और उनको 2047 तक के लिए एक विज़न दे सके कि हमारा देश विकसित बनेगा 2047 तक कैसे बने, और वो जाएं, मतलब प्रत्येक व्यक्ति सुखी रहे, हर व्यक्ति के लिए विकास का अलग होता है। एक नारा दिया है मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए, जो स्वदेशी वस्तुओं को निकल गया? उसके लिए क्या नारा दिया है? आत्मनिर्भर भारत, हाँ, स्वदेशी स्वदेशी अपनाने के लिए एक नारा दिया है मोदी जी ने, कुछ नारा याद है आपको? स्वदेशी अपनाओ। कुछ नहीं। IST का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन IST सॉरी सर, मुझे इस बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? सर मैम भारत में तो स्वामीनाथन है, और विश्व की मुझे फ्री जानकारी